Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the remaining part of your syllabus, that is the Indus, Ganga, Brahmaputra and Peninsular India. Right? कल मैंने आपको बताया था इंडस सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। रिवर क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, माउथ किसको बोलते हैं, ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, और मैंने आपको बताया था मेन रिवर क्या होता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था इंडियन रिवर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट था हिमालयन रिवर्स और दूसरा पार्ट था पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक मैंने किया था एंटीसीडेंट और दूसरा मैंने क्या किया था, नॉन एंटीसीडेंट। ठीक है। दूसरा मैंने बोला था आपको कि जो एक ऐसे रिवर्स होते हैं जो ओल्डर देन हिमालयस, और दूसरे टाइप ऑफ रिवर्स मैंने बोला था जो यंगर देन हिमालयस है। फिर मैंने फर्दर पेनिनसुलर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पेनिनसुलर रिवर्स को उसको मैंने ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अभी मैंने ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको नहीं बोला है, कुछ भी अभी नहीं बोला है मैंने ईस्ट और वेस्ट। अभी मैंने हिमालयन रिवर का एक मेन पार्ट जो है दैट इज द इंडस सिस्टम। अब यहां पर देखो, एक होता है इंडस, एक होता है रिवर इंडस, एक है रिवर इंडस, दूसरा है इंडस सिस्टम। ध्यान से समझो, इंडस सिस्टम, इंडस रिवर और इंडस सिस्टम अलग है। इंडस सिस्टम के अंदर इंडस भी आता है। अरे बात समझ, रिवर इंडस भी इंडस सिस्टम के अंदर आता है। तो इंडस सिस्टम में इंडस भी आएगा, जाहलिम भी आएगा, बीस भी आएगा, ब्यास भी आ जाएगा, सतलुज भी आ जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है, चिनाब भी आ जाएगी, सभी इंडस सिस्टम के अंदर आ जाता है। लेकिन इंडस रिवर जो है वो एक रिवर भी है जिसको इंडस रिवर, तो इंडस रिवर खुद आता है किसके, इंडस सिस्टम के अंदर। बस इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,23,000 सब्सक्राइबर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, बोलो कि ज्वाइन कर लो। अभी एक महीना एग्जाम का है, इसमें अच्छा सा कंटेंट मिलता है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं इधर उधर, क्योंकि अब ऑफलाइन कोचिंग भी बंद हो गए हैं फिलहाल। 30 तक तो फिलहाल बंद है, 13 अप्रैल तक। फिर पता नहीं ये एक्सटेंड हो जाएगा शायद। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, तो शायद ये खींच जाएगा बहुत आगे तक। तो एक सेकंड, तो मैं यही बोल रहा था शायद ये खींच जाएगा आपका ये स्ट्राइक, जो भी, सॉरी स्ट्राइक नहीं, ये कोरोना वायरस जो है। ठीक है, तो अभी जो भी ऑफलाइन अभी जिनका बंद हो गया है, कोई मसला नहीं, तब तक आप यहाँ पर देख लो, आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन भी किया है, आपने कुछ मिस है तो यहाँ से कर लो, सिलेक्शन ले लो, कोई इशू नहीं है। चलो हम चलते आगे। राइट, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो सबसे पहले लाइक कर दे मेरे वीडियो को। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो पता है आपको। आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हम करेंगे स्टार्ट आज। ये हो गया था, सतलुज भी हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है गंगा। हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट बोला था आपको, मैंने आपको बोला था इंडस वाटर ट्रीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रीटी क्या थी, किसके बीच में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से कौन था, इंडिया की तरफ से कौन था, कितने रिवर्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग, इसमें किसको ईस्ट फ्लोइंग किसको माना जाता है, वेस्ट रिवर्स जो होते हैं। ईस्ट रिवर्स और वेस्ट रिवर्स के बारे में बताया, ईस्ट रिवर्स किसको दिया गया, वेस्ट रिवर्स किसको दिया गया, ICJ वाली फार्मूला जो मैंने आपको कल बताया था, 20% राइट किसको दिया गया, सब कुछ आपको इंडस ट्रीटी के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक्स। आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज द गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम करने से पहले हमें ये जानना है कि गंगा सिस्टम का मैप हमें देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप गंगा सिस्टम के मैप पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये गंगा सिस्टम का मैप है। ये जनरली आप अगर आप देख सकते हो, ये नॉर्थ, सॉरी ये है, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं दिखाता हूं आपको। मैं नाम पढ़ूंगा, सिर्फ आपको पहले नाम सुनना है। ये गंगा रिवर सिस्टम है, स्विस सिस्टम है, पूरा सिस्टम है ये। हाँ, अब देखो मैं नाम पढ़ूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं नाम पढ़ूंगा यहाँ पर, आप देखो, गंगा, GANGA, ये इसकी बात कर रहा है, ध्यान से समझो इसको, ये इसकी बात कर रहा है। ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं गंगा सिस्टम। अरे बात समझ। आप यहां पर ये भी देखो, गंगा सिस्टम तो यहां से आता है। ठीक है, ये तो हो गया गंगा सिस्टम, यहां से यहां से यहां से यहां से, और इसका माउथ देखो, माउथ कहां पर है, ये बे ऑफ बंगाल में क्या करता है, पानी को डाल देता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में चलता हूं, आगे चले।
दूसरा पॉइंट जो है दैट इज, यहां पर दो नाम मैं पढ़ूंगा, एक लोकेशन सेकंड और ऊपर देखो, एक मैं पढ़ूंगा अलकनंदा, याद रखना अलकनंदा, अभी बताऊंगा अलकनंदा, दूसरा पढ़ूंगा मैं भागीरथी। हो गए दो, ये नाम भी आपको याद रखना, अभी बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल। नंबर थर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है गोमती रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए। गोमती, ये आप देख सकते हो, ये वाला गोमती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है अच्छे से। चलो हाँ, एक है गोमती रिवर, गोमती याद रखना। शारदा रिवर को आपको याद रखना है, ठीक है, शारदा, ठीक है। गागरा रिवर को याद रखना, ठीक है। राप्ती रिवर याद रखना आपको, ठीक है। कोसी रिवर को भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको सारो ऑफ बंगाल शायद बोलते हैं, देख लेते हैं किसको बोला जाता है। कोसी रिवर भी याद रखो, ठीक है। गंडक को भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, हाँ ये तो गंडक हो गया, ठीक है, गोमती भी हो गया, गागरा भी हो गया, कोसी भी हो गया, शारदा भी हो गया। राम गंगा याद रखो, एक है गंगा, दूसरा है राम गंगा, ये भी आप याद रखो। यहां पर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहां पर जो हिला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गोपाड़ याद रखने की जरूरत नहीं है। रिहांद याद रखना, हाँ ये आपको याद रखना, इसमें से इंपॉर्टेंट जो याद रखना वो रिहांद है, ठीक है, ठीक है। इसमें पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, रिहांद पे कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ठीक है। ये अब मैंने इन रिवर्स का नाम बोला, बस इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। भागीरथ और अलकनंदा थोड़ा सा टिप्स पे याद रखना, भागीरथ और अलकनंदा रिलेटेड टू गंगा रिवर सिस्टम है, बस ये आपको जानना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, थ्योरी पे आ जाएंगे थोड़ा सा, जो भी इसकी थ्योरी होगी वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, पूरा फोकस रखो, पूरा कंसंट्रेट करो, सब कुछ हो जाएगा। मुझे क्या पढ़ाना था, गंगा सिस्टम। देखो सबसे पहला पॉइंट, जो भी ये डेटा है ना इस बुक में, जो भी ये डेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा, अगर फिर गूगल पे कोई देखता है, गूगल में बहुत सारी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, डिस्टेंस में भी, लेंथ में भी वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ओरिजिन में भी ये देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशंस। लेकिन ये है कि एनसीईआरटी में जो है आपको वही याद रखना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। एक तो एनसीईआरटी का आपको याद रखना है, या मैप पे अगर होगा जो नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी मैप है उस मैप के हिसाब से भी आपको चलना है। गंगा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट ऑरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। याद रखना, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बोला। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर है। मैंने कल परसों भी बोला था आपको, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया लेंथ वाइज कौन सा है, गंगा है, वॉल्यूम वाइज कौन सा, ब्रह्मपुत्र है। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर सेकंड, इसके अगर लेंथ याद रख सकते हो रखो, पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल रखो याद, 2510। ये आपको याद रखना है, किसी रिवर की लेंथ नहीं पूछी जाती है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो चीजें वेरी करती है, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है। लेकिन ये भी पता भरोसा नहीं है कि, क्योंकि एसएसबी का दिमाग उल्टा होता है, तो उनको पता नहीं होता क्या करते हैं वो, ठीक है। और हाँ, इट ऑरिजिनेट्स एज भागीरथी। ये निकलता जो है ये एज ए भागीरथी के नाम से निकलता है। अरे बात समझ, मैंने पहले बोला ये ऑरिजिनेट एज ए भागीरथी। क्वेश्चन आएगा, गंगा ऑरिजिनेट तो हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में, आपको बोलना ये ऑरिजिनेट हो रहा है एज भागीरथी। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड याद रखना, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो सबसे पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरा पॉइंट जो है ये ऑरिजिनेट हो रहा है एज ए भागीरथी रिवर। कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से। थर्ड जो है किस डिस्ट्रिक्ट से, आपको बोल रहा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। फिफ्थ जो है किस स्टेट से, आपको बोल रहा है उत्तराखंड से। बस इतना आपको याद रखना है इस पॉइंट से। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इसी लाइन से पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है। भागीरथी इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा। अब भागीरथी तो आ रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ से एक और निकलता है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा भी यहाँ से निकलता है, लेकिन भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को नाम दिया जाता है देवप्रयाग। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में भी, आप इसको देखोगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और जेकेपीएससी में भी पूछा गया है, इसको याद रखना है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है, क्योंकि जब पेपर के एनालिसिस करते हैं ना, पता चल रहा है किस किस चीज़ को पूछा गया, और उसी हिसाब से फिर चीज़ों को याद रखना है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, आप जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो पहले, अभी भी आपके पास टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी देखो, 10-12 साल के, जीएस के, ज्योग्राफी के, साइंस के, आपको अंदाजा लगेगा कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर याद रखना, मैंने बोला भागीरथी इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा, ठीक है, एट देवप्रयाग। याद रखना, अलकनंदा जो है खुद ऑरिजिनेट कहाँ पर होता है, बद्रीनाथ से ऑरिजिनेट होता है। भागीरथी, ठीक है, याद रखना,
क्या बोलते हैं इसको, अलकनंदा जो है, अलकनंदा जो है ये ऑरिजिनेट कहाँ पर होता है, आपको बोलना है बद्रीनाथ से अलकनंदा ऑरिजिनेट होता है। और भागीरथी जो होता है ये निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर। फिर भागीरथी आके और किसके साथ, अलकनंदा से मिल के, सॉरी किसके साथ, देवप्रयाग, अलकनंदा से आके एक जगह पर मिल जाते हैं दोनों, उसको बोला जाता है देवप्रयाग, याद रखना, ठीक है। अलकनंदा एंड भागीरथी फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा। फिर आगे ये किस नाम पे चलते हैं, ये मैंने फिर से बना रहा हूँ, ये भागीरथी है, ये मैं फिर से बनाऊँ, और ये अलकनंदा है, इसको अलग कलर करूंगा मैं, ये अलकनंदा है, यहाँ पर ये मिल जाते हैं, इसको देवप्रयाग बोलते हैं। और जो ही आगे ये जाते हैं, ये आगे जाते हैं किसके नाम पे, गंगा के नाम पे। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। मेजर पार्ट ऑफ गंगा लाइज इन यूपी। मेजर पार्ट जो है गंगा का वो किस स्टेट के थ्रू फ्लो होता है, आपको बोला है यूपी के थ्रू। मेजर को हाईलाइट करो, मेजर को हाईलाइट करो। गंगा तो फ्लो हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू, लेकिन आपको याद रखना है इसका मेजर पार्ट जो है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, आपको बोलना है उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी जिसको बोलते हैं, अप के थ्रू ये फ्लो होता है। मुझे मैप पे आना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट को फिर से डिस्कस करना पड़ेगा, सो दैट। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने बोला था भागीरथी और अलकनंदा को याद रखना। देखो भागीरथी आ गया, अलकनंदा आ गया, यहाँ पर थर्ड देखो ये भागीरथी है, सेकंड देखो अलकनंदा है। आगे आके फिर किसके साथ मिल जाता है, ये इस वन के साथ मिल जाता है, मतलब ये गंगा की बात कर रहा है। टू और थ्री मिलके क्या बनाते हैं, वन बनाते हैं, मतलब आगे ये किस नाम पे चल रहा है, गंगा के नाम पे चलता है। और ये मैक्सिमम रिवर किसके थ्रू फ्लो होता है, आपको बोलना है ये मैक्सिमम रिवर जो है यूपी के थ्रू फ्लो होता है। और ये इसका ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना है उत्तराखंड, ठीक है। ये आपने देखा है, ठीक। अब पता चला कि गंगा का ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना है भागीरथी, भागीरथी इसका ओरिजिन है, ठीक है। इन द नाम ऑफ भागीरथी निकलता है, फिर आगे गंगा निकलता है, और फिर ड्रेन कहाँ पर पानी करता है, बे ऑफ बंगाल में। बस इसमें था ही नहीं कुछ, यही थोड़ा सा था पढ़ने लायक जो याद रखना था आपको, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा भी। चलो ये हो गया। फेमस तहरी डैम उत्तराखंड, एक डैम है जिसको बोलते हैं तहरी डैम उत्तराखंड, इज लोकेटेड ऑन रिवर भागीरथी। इट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। मैंने परसों भी आपको ये फैक्ट बोला कि इंपॉर्टेंट डैम जो है, हाईएस्ट डैम इंडिया का कौन सा, आपको बोलना है तहरी। फिर मैंने एक और भी बोला था, बाग मिल्खा बाग, बाग मिल्खा बाग फ्रॉम उत्तर टू तहरी, बाग मिल्खा बाग फ्रॉम उत्तर टू तहरी। बाग मिल्खा बाग का मतलब है भागीरथी, भागीरथी, बाग मिल्खा बाग, मैंने मूवी का नाम शायद बोला भी था उस दिन, भागीरथी, बाग मिल्खा बाग से निकला है भागीरथी। भागीरथी जो है कहाँ से कहाँ भाग रहा था, ये बाग मिल्खा बाग उत्तर टू तहरी, उत्तर का मतलब उत्तराखंड, तहरी का मतलब तहरी डैम, आ रही बात समझ। और बागी, बागी का मतलब भागीरथी रिवर। तो याद रखना भागीरथी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, आपको बोलना है तहरी डैम है। और ये किस स्टेट में, आपको बोलना है उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। इसको हाईलाइट करो 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसको कंसिडर किया जाता है तहरी डैम को हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। हाइट या पूछी नहीं जाएगी, बस इतना आप याद रखो, हाईएस्ट डैम है। अर्लियर बाखरा नंगल डैम ऑन रिवर सतलुज वाज हाईएस्ट। पहले बाखरा नंगल डैम को कंसिडर किया जाता था हाईएस्ट, लेकिन अभी आपको ये याद नहीं रखना, आप सिर्फ इतना याद रखो भागीरथी डैम को। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, एक होती है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक मैंने कल बोला था, अगर एक रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ये रिवर की डायरेक्शन है, रिवर यहाँ से निकला और यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इसका ये प्रोपोर्शन जो होता है इसका, ये इसका राइट हो गया, ये वाला जो है ये इसका राइट हो गया, ये वाला राइट हो गया, ये वाला क्या बनेगा, इसका लेफ्ट बनेगा। इसका मतलब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज मतलब क्या है कि ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर अगर रिवर ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, फिर पूछा जाएगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन से, आपको बोलना इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज तो ये बनेगी ना, क्योंकि ये इसका लेफ्ट साइड अब बनेगा। डिपेंड करता है रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज का याद रखो, रामगंगा, गोमती, काली जिसको शारदा भी बोलते हैं, ठीक है, गंडक ये भी आपको याद रखना है, कोसी भी याद रखना है, महानंदा भी याद, महानदी नहीं महानंदा भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कोसी। आपको क्या याद रखना, कोसी में इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल चाइना बॉर्डर, नेपाल और चाइना के बॉर्डर में इसका ओरिजिन होता है। और दूसरी बात जो है, इसको बोला जाता है सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बिहार, याद रखना कोसी को बोला जाता है सारो ऑफ बिहार, बिहार का सारो, ठीक है, बिहार का सारो इसको बोला जाता है, ठीक। अब मुझे मैप पे वापस आना पड़ेगा,
ठहरो एक सेकंड, रुको एक सेकंड को। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज का नाम पहले बताऊंगा मैं। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, यमुना याद रखना आपको, सन याद रखना। इस सन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सन याद रखना आपको, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने कल भी फोकस किया था ज्यादा ट्राइब्यूटरीज के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया था, बार बार मैं रिपीट कर रहा था कल ट्राइब्यूटरीज किसकी, इंडस की, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही ट्राइब्यूटरीज के ऊपर। बाकी तो सब लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन ट्राइब्यूटरी कोई याद ही नहीं रखता है, तो वहां से तो इसलिए क्वेश्चन वो बनाते हैं, ठीक है। यही देखो, अभी मैंने जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ध्यान से देखो, ये कौन सा रिवर है, ये वाला रिवर जो है ये हो गया गंगा रिवर, ये आपको सबको पता है, ठीक हो गया गंगा रिवर। अब आगे देखो, ये तो हो गया, इस तरीके से गंगा फ्लो करता है, ये वाला पोर्शन क्या बनेगा इसका, ये वाला पोर्शन जो इसका क्या बनेगा, ये लेफ्ट पोर्शन बनेगा, और ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, राइट पोर्शन। अब जो ये ट्राइब्यूटरीज हैं, ये कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, आपको बोला आप, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। जैसे मैंने अभी बोला, गोमती देखो, शारदा देखो, ठीक है, गंडक देखो, यहाँ पर कोसी देखो, ये सभी लेफ्ट से आ रहे हैं ना, देखो इसके लेफ्ट से टच हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है, ये सभी हो गए। फिर राइट बैंक देखो, आप देख सकते हो राइट बैंक यहाँ से देखो, एक सेकंड रुको, राइट बैंक इसमें शायद नहीं है, इसने क्यों नहीं दिखाया राइट बैंक वाले ट्राइब्यूटरीज, चलो देखते हैं अभी, ठीक। एक और जगह पे जाना पड़ेगा मुझे, फिर एक मैप और है, एक सेकंड, इससे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से स्कैन हुआ है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है इससे, चलो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा स्कैन हो गया ये डॉक्यूमेंट, ठीक। हाँ चलो हम पढ़ते हैं, बस अब याद रखो, ये हो गया यहाँ तक। अब एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ पर है। सबसे पहले रामगंगा की बात करेंगे। इट ऑरिजिनेट्स नियर नैनीताल एंड जॉइन्स गंगा नियर फकरुबाद, उत्तर प्रदेश। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, नैनीताल से इसका ओरिजिन है। गोमती रिवर के ऊपर मैं आ रहा हूँ। इट ऑरिजिनेट्स नियर पिलीभट एंड जॉइन्स गंगा डाउन स्ट्रीम टू वाराणसी गाजीपुर। याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप याद रखो एग्जाम के लिए, कौन सी ट्राइब्यूटरी किसकी है, ठीक है। काली रिवर और शारदा, इट जॉइन्स घाघरा विच मीट्स गंगा नियर छपरा बिहार। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं यही से बोलूंगा क्या क्या याद रखना है। गंडक, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल चाइना बॉर्डर इन तिब्बत एंड जॉइन्स गंगा नियर हाजीपुर, ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करने लायक है, जो याद रखने के लायक है। कोसी, आपको बोलना है ये कौन सी ट्राइब्यूटरी, आपको बोला लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, किसकी ट्राइब्यूटरी, आपको बोलना है गंगा की ट्राइब्यूटरी है। फिर बोला जाएगा किसको बोला जाता है, इसको क्या दूसरा नाम है, आपको बोला सारवा बिहार, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद महानंदा की बात करें, महानदी और महानंदा में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, महानदी और महानंदा में कंफ्यूज नहीं होना। महानंदा, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल सिक्किम बॉर्डर एंड जॉइन्स गंगा इन बांग्लादेश, ठीक है, ये और नेपाल सिक्किम बॉर्डर से ऑरिजिन होता है और गंगा के साथ ज्वाइन करता है कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, रामगंगा, गोमती, काली, गंडक, कोसी और महानदी, और इसमें से एक पॉइंट है सारो बिहार, जो पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बोला है। यहाँ पर देखेंगे रिवर रमना, सॉरी रमना नहीं यार, यमुना, ठीक है। एक होता है जमुना, जमुना ट्रेवल्स, वो नहीं है, ये यमुना है, ठीक है। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज किसकी, आपको बोलना है गंगा की। सबसे पहले यमुना, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यमन गोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर करो। ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, किसकी है, आपको बोलना है गंगा की है। यमन गोत्री ग्लेशियर जो यमनगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है। एंड जॉइन इज गंगा एट इलाहाबाद। क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना जो है ये गंगा से मिलता है किस जगह पर, आपको बोलना है इलाहाबाद के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना आर चंबल, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम माहो इन मध्य प्रदेश, किन बितवा एंड ये। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक, यमुना का ऑरिजिन कहाँ पर, आपको बोलना है यमन गोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दूसरा, ये कहाँ पर ज्वाइन करता है गंगा को, आपको बोलना है इलाहाबाद में। तीसरा जो है, इसकी ट्राइब्यूटरी जो है चंबल को पूछा जाता है, मोस्ट पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है चंबल रिवर के ऊपर। पूछा जाता है कि चंबल रिवर जो है ये किसका ऑरिजिन, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, आपको बोला चंबल रिवर जो है ये यमुना की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। नंबर सेकंड, सन पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सन के बारे में, ठीक है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, याद रखना, एंड फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड जॉइन्स गंगा नियर, कहां पर,
मानिर, मानिर के आसपास ये ज्वाइन करता है किसके साथ, गंगा के साथ। सन का ओरिजिन याद रखना, सन रिवर जो है, सन रिवर जो है इसका ओरिजिन आपको याद रखना है, एक प्लेटू है जिसको बोलते हैं अमरकंटक प्लेटू, और ये क्या करता है, ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है। अगर ये अमरकंटक प्लेटू है सपोज, ये फिर नॉर्थ की तरफ मूव करेगा और फिर किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। जिस जगह पर ये गंगा के साथ मिल जाता है उसको बोला जाता है मनर, ठीक है, मनर इसको बोलते हैं। अपस्ट्रीम ऑफ पटना, पटना, ठीक है, इट इज द ओनली पेनिनसुलर रिवर। याद रखो मैंने पहले ही बोला, अभी ये इस तरीके से मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये पेनिनसुलर से आया होगा और किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। ये गंगा आ जाता है, ये गंगा है, इसका मतलब ये सन जो है ये निकलता है यहाँ से और गंगा के साथ मिल जाता है। इसका मतलब सन रिवर जो है ये एक ऐसा रिवर है जो कहाँ से आता है आपको, मतलब इट्स द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच डायरेक्टली जॉइन इज गंगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक, इसलिए सन के बारे में अगर आप इमेजिन कर, अगर आपने नोट्स किया होगा ना, देखा होगा क्वेश्चन में हमेशा सन के बारे में पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है कि क्योंकि ये एक पेनिनसुलर वाला रिवर है जो कि ज्वाइन करता है गंगा के साथ, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ये मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इस पॉइंट को, इट इज़ द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच डायरेक्टली ज्वाइन्स द गंगा। रिहांद रिवर इज द मेन ट्राइब्यूटरी, मेन ट्राइब्यूटरी, इसका मेन ट्राइब्यूटरी कौन सी है आपको बोलना है, रिहांद रिवर जो है किसकी ट्राइब्यूटरी आपको बोलना, सन की। देखो ये तो गंगा आ गया, ये यहां से सन निकला, एक और ट्राइब्यूटरी में दिखाऊंगा, सपोज यहां पर मैंने एक और ट्राइब्यूटरी दिखाया, एक ये हो गया रेहान, ठीक है, ये खुद हो गया गंगा, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये हो गया रेहान, ये हो गया ये ब्लू वाला जो है ये खुद हो गया सन, और ये हो गया क्या बोलते इसको, रेहान जो है, रेहान रिवर जो है यूपी में जो है, ठीक है। रेहान रिवर इज द मेन ट्राइब्यूटरी गोविंद बाला पटना सागर, रेहान डैम जिसको बोला जाता है, इज लोकेटेड इन ऑन रेहान रिवर। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेहान डैम जो है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, ऑप्शन दिया होगा रेहान रिवर पे, आपको रेहान रिवर पे ही टिक करना है, इसलिए इसको नाम दिया गया रेहान रिवर, रेहान डैम, ठीक है। इट लाइज इन रेनकोट रीजन नियर, ये बस इतना याद रखो, रेहान डैम जो है ये किस रिवर पे है, आपको बोला रेहान रिवर पे। फिर पूछा जाएगा ये किस स्टेट में है, आपको बोलना यूपी में, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका हो गया किसके बारे में, ये हमारा था क्या बोलते हैं इसको यार, गंगा के बारे में। तो गंगा मैंने कंप्लीट किया, आपका ट्रिब्यूटरीज किसकी मैंने कंप्लीट किए हैं, इनका ओरिजिन भी आपके पास है, आगे टेबल भी होगा, उस टेबल से भी आप ओरिजिन को देख सकते हो, एक ही टेबल पे सब कुछ दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। टेबल पे हम देखते हैं किसकी मैंने बात की अभी, ये आप याद रखने के लिए आपको ये टेबल, अगर जल्दी आपको याद करना है गंगा रिवर सिस्टम, आप इस तरीके से याद करना। मैंने किसकी बात बोली, गंगा के बारे में, गंगोत्री, यही मैंने लिखा उत्तराखंड, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा याद रखो, ठीक है, ये लिखो भागीरथी उत्तराखंड ग्लेशियर, भागीरथी की बात गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी आपने लिखा है, रामगंगा, किमोन हिल्स, गोमती, गोमताल, अगर इसका ऑरिजिन याद रखना है, गागरा तिब्बत प्लेटू नियर मानसरोवर, शारदा, ठीक है, ये आप नेपाल हिल्स में, राप्ती लोअर हिमालय, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कोसी याद रख सकते हो, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, तिब्बत से ऑरिजिन इसका हो रहा है कोसी, ठीक है, और इसी कोसी को क्या बोला जाता है, सारो ऑफ बिहार। उसके बाद मैंने बोला सन की मैंने बात की थी, सन की मैंने अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, रेहान की मैंने बात की, आपको बोलना है इसका ओरिजिन, ओरिजिन इसका कहाँ, छत्तीसगढ़ है, और फिर किसके साथ मिल जाता है, इसके साथ मिल जाता है यार, क्या बोलते हैं इसको, सन के साथ मिल जाता है, क्योंकि सन की ट्राइब्यूटरी है, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है, 2-3 है, एक गंगा है, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी है, घूमती है, कोसी है, ठीक है, और सन है, ये आपको याद रखना, और शारदा याद रख लेना है। ये आपका हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये। अभी अलग से कुछ यमुना रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ है। यमुना जो है यमन गोत्री ग्लेशियर से, चंबल रिवर जो है विंध्या रेंज, याद रखना, चंबल रिवर जो है विंध्या रेंज से याद रखना, ठीक है। किन, काली सिंध, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक याद रख सकते हो कि क्या बोलते हैं इसको, ये जो है विंध्या रेंज और मालवा प्लेटो से क्या क्या चीजें निकलते हैं, आपको बोलना है पार्वती, पार्वती याद रखना, पार्वती और सिंध, पार्वती निकल इसका ओरिजिन विंध्या रेंज है, और सिंध जो है इसका ओरिजिन जो है दैट्स मालवा प्लेटो है। पूछ सकते हैं अगर ज्यादा वो डीप जाएगा तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से याद रखना, बट लेकिन जितना मैंने आपको बोला उतना मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये लिखा है,
ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया ये वाला लिख देखो। रिवर हुगली इज कॉल्ड एज मोस्ट ट्रेचेरियस रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड द सिटी कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इट। रिवर हुगली को याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, रिवर हुगली के ऊपर जो है कौन सी सिटी है, आपको बोलना है कलकत्ता सिटी। किस रिवर के आसपास है, आपको बोलना है रिवर हुगली के साथ है कौन सी सिटी, आपको बोलना है कलकत्ता सिटी। ऑन किसके बैंक पे, रिवर हुगली के बैंक पे। और इसको बोला जाता है लंदन ऑफ ईस्ट बोला जाता है, किसको, रिवर हुगली जो है, ठीक है, बैंक ऑफ इट, और इसी को बोला जाता है फिर लंदन ऑफ ईस्ट। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आएगा लंदन ऑफ ईस्ट, आपको बोलना है रिवर हुगली के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इस यहाँ पर क्या होता है, आपको बोलना है सिटी कोलकाता सिटी जो है वो रिवर हुगली के बैंक पे है, इसलिए इसको बोला जाता है लंदन ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का लंदन बोला जाता है कोलकाता। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा को ध्यान से समझो, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम को समझने से पहले हमें क्या समझना है, हमें समझना है ब्रह्मपुत्रा का ये डायग्राम समझिए। ये ब्रह्मपुत्रा का डायग्राम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। कुछ नाम मैं बताऊंगा, नाम को आपको जहन में रखना है। सबसे पहला ब्रह्मपुत्रा खुद, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आके आके आप देखो इसका डायरेक्शन देखो ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, आया कहाँ से, तिब्बत से, फिर तिब्बत से ही फ्लो होते जा रहा, फिर इंडिया में क्या करता है, एंट्री कर रहा है। ये आपको पूछा जाता है जब ये इंडिया में एंट्री कर रहा है, किस जगह से एंट्री, किस स्टेट के थ्रू एंट्री कर रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश से, क्या किसी और स्टेट से, ठीक है, किस स्टेट के थ्रू जब एंटर करता है, किस स्टेट के थ्रू इंडिया में आ जाता है। फिर जब इंडिया में आ जाता है इसको क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, चाइना तिब्बत में इसको क्या नाम बोला जाता है। बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ट्राइब्यूटरीज जो भी है वो आपको याद रखना है। ध्यान से देखो, मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हो गया गंगा, विजुलाइज करो चीज़ों को। ये आगे देखो, सॉरी, ये हो गया ब्रह्मपुत्रा, ये हो गया ऐसे आ गया। अब देखो ये हो गया अपना गंगा, ये देखो गंगा आ गया। और देखो कहां पर, दोनों कहां जा रहे हैं, आपको बोलो दोनों जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक, अब यहां याद रखो, ध्यान से देखो, रिवर युरंग, याद रखना यारंग, हाँ, रिवर यारंग, ये याद रखने की जरूरत नहीं, उतना नाम सुनो। लेकिन रिवर संगपो याद रख सकते हो आप, दिबांग याद रख सकते हो आप, लोहित आपको याद रखना है, सुबनसरी भी याद रखना है आपको, ठीक है, दहनसरी भी आपको याद रखना है। मैंने 3-4 रिवर्स का नाम बोला, एक आपको याद रखना है रिवर संगपो हो गया एक, दूसरा मैंने दिबांग मैंने बोला, तीसरा मैंने लोहित बोला, सुबनसारी मैंने बोला, सुबनसिरी मैंने बोला, और धनसिरी मैंने बोला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर अगर आप देख सकते हो, मानस भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, शंख मौश भी याद रख सकते हो। मैं अभी बताऊंगा किस किस चीज को ज्यादा याद रखना है। तिस्ता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको देखो, जो यहाँ पर ब्रॉड लाइन जो है ना, जो आपको दिख रहा है, बस उन पे ज्यादा फोकस करना है। एक गंगा तो सॉरी ब्रह्मपुत्र तो खुद ऐसे, ठीक है, आके यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ देखो बीच में से इसको आ जाता है, कौन मिलता है आपको, तिस्ता मिल जाता है। और यहाँ देखो गंगा, अभी जो हमने अभी पढ़ा था, ये गंगा ऐसे आ जाता है, तिस्ता मिल जाता है ब्रह्मपुत्र के साथ, और फिर लास्ट में ड्रेन हो जाता है किसके साथ, नीचे आके बे ऑफ बंगाल में। ये आइडिया आपको आया होगा किस तरीके से गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र जो है फ्लो कर रहा है। बस इतना हमें याद रखना है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो परसों मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, मैंने बोला था ब्रह्मपुत्र जो है ये लॉन्गेस्ट, सॉरी, इसको बोला जा सकता है वॉल्यूम वाइज जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, ठीक है, वॉल्यूम वाइज जो है जिसका वॉल्यूम ज्यादा वो इंडिया, वो ब्रह्मपुत्र है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, खम्बत ग्लेशियर इन मानसरोवर लेक तिब्बत। इतना ही आप याद रखो कि मानसरोवर लेक तिब्बत से ऑरिजिन होता है। मैंने 3 रिवर्स का मैंने बोला, मैंने कल बोला था सतलुज के बारे में, ठीक है, मैंने बोला ब्रह्मपुत्र के बारे में, मैंने बोला इंडस के बारे में, एसबीआई के बारे में मैंने बोला। मतलब ये है कि एसबीआई के बारे में, ये हो गया सतलुज, ये हो गया ब्रह्मपुत्र, ये हो गया इंडस। ऐसे 3 रिवर्स है जिनका ऑरिजिन कहाँ पर है, मानसरोवर लेक तिब्बत में, मानसरोवर लेक तिब्बत में। बस इतना आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज संगपो इन तिब्बत, इसको तिब्बत में दूसरा नाम से पुकारा जाता है, टी साइलेंट रहेगा, SANGPO, संगपो इसको बोला जाता है तिब्बत में। उसके बाद इसको दिहांग, DIHANG, दिहांग, और सियांग, SIANG, ये नाम एक ही है, दिहांग और सियांग। ये कहाँ पर इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको यार, ब्रह्मपुत्र जो है, इसको
किस नाम से पुकारा जाता है? सेंगपो। कहाँ पर? तिब्बत में। जब अरुणाचल में पहुंच जाता है यही रिवर, इसको वहां से बोला जाता है दिहेंग या सियांग भी बोला जाता है। और यही जब आसाम में आ जाता है वहां पर इसको आसाम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। बस इतना याद रख लो, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। लेकिन जब ये बांग्लादेश में चला जाता है वहां पर इसको जमुना बोलते हैं। तो चाइना से आ गया, चाइना से आके कहाँ चला गया? इंडिया में चला गया। इंडिया से आके कहाँ चला गया? आपको बोला है बांग्लादेश चला गया। ठीक है, बांग्लादेश चला गया। तो इसका मतलब ये भी 3 कंट्रीज के थ्रू फ्लो होता है। चाइना मतलब तिब्बत में इसको सेंगपो बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखो सेंगपो, पो लिखो, यहाँ पर सेंगपो हो गया। ठीक है, इंडिया में ये 2 जगह, इंडिया को मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में। एक है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और एक करूंगा मैं आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है सियांग या दिहांग, और यहाँ पर इंडिया में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्या बोलते हैं इसको यार, आसाम में इसको बोला जाता है जमुना। नहीं, जमुना नहीं, आसाम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में आके इसको जमुना बोलते हैं। ये आया समझ? मैंने क्या बोला? मैंने चार्ट बनाया शॉर्ट में, जिस चार्ट को आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र इज वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, वेयर एज द लेंथ वाइज गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ये मैंने फैक्ट आपको बोला है, ये इसी का फैक्ट, इसी बुक से। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड विथ रिगार्ड टू वॉल्यूम वाटर इज अमंग द 4th लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज ड्रेनेज सिस्टम इज स्प्रेड इन 3 कंट्रीज, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, एंड इट टेक्स ए शार्प साउथ वेस्टर्न टर्न along the ईस्टर्न साइड। कहाँ पर? नामछा बारवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहां पर ये इंडिया में एंटर करता है और फिर वहां पर एक टर्न लेता है, उसको बोला जाता है वहां पर इस लोकेशन को नामछा बरवा माउंटेन एंड फॉर्म्स ए डीप गॉर्ज। यहाँ पर समझो इसका मतलब, ये क्या कहना चाहता है? ये यही कहना चाहता है, ये अगर इस तरीके से सीधे आ रहा था बेचारा, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? सीधे एक टर्न लेता है। देखो यहाँ पर इसने टर्न लिया, जिस पॉइंट पे इसने टर्न लिया ये क्या है? आपको बोला ये नामछा बारवा है, जहां से ये टर्न ले लेता है और फिर इंडिया में एंटर होता है। तो ये चाइना की बात करेंगे हम। ठीक है, जहां पर ये टर्न ले रहा है, तो टर्न लेने में क्या होता है? ये इंडिया में एंटर होता है। इंडिया से बाद कहां पर चला जाता है? आपको बोलना है ये बांग्लादेश में चला जाता है। ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश में चला जाता है और फिर अपना पानी ड्रेन कर देता है। ये बातें तो आपको पूरी समझ आई होगी। तो इस लोकेशन को नाम याद रखना आपको, नामछा बारवा, बस नामछा बारवा। यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि गंगा सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये कितने कंट्रीज को वाटर को ड्रेन करता है, कितनी कंट्रीज का तो फ्लो करता है? आपको बोला 3 कंट्रीज का, तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। और ये क्या लेता है? शार्प साउथ वेस्टर्न टर्न लेता है, साउथ वेस्टर्न टर्न लेता है। ठीक है, देखो ये ऐसे चाह रहा था ना, फिर ऐसे टर्न लेता है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न टर्न लेना, एक माउंटेन के थ्रू, जिसको बोलते हैं नामछा बारवा। ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन्स आइलैंड्स इन द वर्ल्ड एंड अमंग दिस मुजली इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मुजली आइलैंड का मैंने बोला था आपको, ये क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड। मैंने फैक्ट्स में आपको बोला था। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आपको याद रखना है इसके बारे में। ट्राइब्यूटरीज का लिस्ट आपको टिप्स में होना चाहिए, तीनों सिस्टम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, सुबनसरी, लोहित, तिस्ता, ठीक है, पगला दिया भी लिखा है इसने, कुछ पगला दिया, जैसा बोलते ना पगला हो गया, वैसे पगला दिया। ठीक है, यही क्या लिखा है इसने? हाँ, पूतमारी लिखा है कुछ। अब इनको याद नहीं रखना, बस जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको याद रखो। एक याद रखो आप, ठीक है, लोहित याद रखो, तिस्ता याद रखो, कितने हो गए? 2। सुबनसरी याद रखो, कितने हो गए? 3। ठीक है, यहाँ पर याद रखो, दिबांग याद रखो, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये आपको इसका इतना बहुत ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आगे आ जाता हूँ, मैं आपको टेबल से दिखाता हूँ, टेबल से आपको ज्यादा और समझ में आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र की हम बात करेंगे, ये है ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने कुछ रिवर्स को हाईलाइट के जो क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। ब्रह्मपुत्र पूछा जाता है, ठीक है। तिस्ता के बारे में पूछा जाता है, सिक्किम याद रखना, सिक्किम के रिलेटेड, सिक्किम में ये, ठीक है, इसका ओरिजिन। लोहित के याद रखना, ईस्टर्न तिब्बत, ये भी आपको पता है, ठीक है। बस इसमें यही 2-3 याद रखो और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत। मानस अगर याद रख सकते हो, फुट हिल्स ऑफ हिमालय पूछा नहीं जाएगा। बस ये ब्रह्मपुत्र याद रखो, तिस्ता याद रखो, दिबांग याद रख सकते हो और लोहित याद रखो, बस। और कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, हाँ, ये तो अलग है, ये तो अलग है, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा किसके ऊपर? अब मैं आ जाऊंगा, ठीक है, कहाँ पर? अब मैं पेनिनसुला रिवर सिस्टम पे आ जाऊंगा। ये हो गया आपका कंप्लीट
हो गया इंडस हिमालयन रिवर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने इंडस भी बोला आपको, इसको मैंने गंगा भी बोला आपको, इसमें ब्रह्मपुत्र भी बोला आपको, इसमें मैंने विद ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको बोला, इसमें मैंने आपको बोला विद मैप स्टडी मैंने आपको बताया, टेबल के फॉर्मेट में बताया आपको। आप सिर्फ क्वेश्चंस लगा लो, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपको याद हो जाएगा इसका ऑरिजिन। बार बार जब क्वेश्चंस लगाओगे फिर ऑरिजिन याद ही हो जाता है एक बार बार देखने से। मैंने कल बोला था इंडियन रिवर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे। पेनिनसुलर रिवर आर ब्रॉड एंड स्टेबल। याद रखना ये क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ये ब्रॉड होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड फ्लो थ्रू शैलो वैलीज, ठीक है, जो डीप नहीं होते। एक होता है डीप, एक हो गया डीप, दूसरा होता है शैलो। वैलीज तो है लेकिन उतना डीप, उसकी इतनी डेप्थ नहीं होती है। जब डेप्थ कम होती है उसको बोला जाता है शैलो, ठीक है, शैलो वैलीज के थ्रू। दीज आर मोर एंशिएंट देन हिमालयन रिवर्स। बस आपको इतना याद रखना है, ये ज़्यादा एंशिएंट है, मतलब ये किससे ज़्यादा है, मतलब हिमालयन रिवर से पहले ये ओल्डर है, ये आप याद रख सकते हो। दीज आर मोर एंशिएंट, किससे, हिमालयन रिवर से। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मोर एंशिएंट कौन है, आपका बोलना है पेनिनसुलर रिवर है, ना कि हिमालयन रिवर है। और मैंने शायद कल बोला भी था आपको, एक सेकंड रुको, कल मैंने क्या बोला था आपको, कल मैंने आपको क्या बोला था आपको, ठीक है, मैंने हिमालयन रिवर्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर, तो पेनिनसुलर रिवर ओल्डर देन है, मतलब मोर एंशिएंट रिवर्स इनको कंसिडर किया जाता है। किन को आपको बोलना है, पेनिनसुलर रिवर। क्वेश्चन अगर आएगा एंशिएंट रिवर हिमालयन रिवर्स हैं पेनिनसुलर, आपको बोलना है एंशिएंट रिवर्स कौन से हैं, आपको बोलना है पेनिनसुलर रिवर्स। आपको याद रखना है, कुछ नए नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें जो आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ गया ये, रुको एक सेकंड रुको, हाँ चले, ठीक। उसके बाद हाँ, जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया याद रखना है, द स्लोप ग्रेडिएंट ऑफ दिस रिवर इज वेरी स्लो, छोड़ो इसको। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स। पेनिनसुलर, ये पेनिनसुलर इंडिया जो है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स क्या करते हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग होते हैं। ये किस साइड में चले जाते हैं, ईस्ट में चले जाते हैं। कुछ रिवर्स वेस्ट में जाते हैं लेकिन बहुत कम वेस्ट में जाते हैं, कुछ रिवर्स ही वेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा कि 90% ऑफ रिवर्स क्या होते हैं, आपको बोला है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स बिकॉज देयर मेन वाटर डिवाइड इज वेस्टर्न घाट, क्योंकि इनका मेन वाटर डिवाइड क्या होता है, वेस्टर्न घाट। देखो ये ऐसे होता है जो डिवाइड करता है रिवर्स, जैसे मैंने इसको ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर मुझे आएगा नहीं, ये 3D स्ट्रक्चर, ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड, कुछ रिवर्स इस वाटर डिवाइड से इस तरीके से फ्लो हो जाता है, और कुछ रिवर्स अगर ऐसे भी कोई रिवर आता है स्टिल वो यहाँ पर ही फ्लो हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि मेन वाटर डिवाइड जो इसका क्या है, वेस्टर्न घाट, जो ही वेस्टर्न घाट इसका मेन वाटर डिवाइड है, ये सभी रिवर्स कहाँ पर फ्लो करते हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करते। और बाकी जो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर आएगा कि जो पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कौन सा रिवर है, आपको बोलना है वो मोस्ट होते हैं ईस्ट फ्लोइंग। क्वेश्चन आएगा रीजन क्या है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आपको बोलना है जो वाटर डिवाइड जो होता है वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स। अब आप बोलोगे सर ये वाटर डिवाइड क्या है, समझो, फिर समझाता हूं आप लोगों को। देखो ये देखो, वाटर डिवाइड टर्म याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। एक बाउंड्री लाइन होती है जो सेपरेट करती है किसको, एक ड्रेनेज बेसन को दूसरे ड्रेनेज बेसन से। ये अगर एक रिवर फ्लो हो रहा था यहाँ से और बीच में ये एक वाटर डिवाइड आ गया और दूसरा रिवर इस साइड से फ्लो हो जाएगा, तो ये जो होता है ये ड्रेनेज बेसन को सेपरेट करता है। जब एक लाइन ड्रेनेज बेसन को सेपरेट करती है उसको बोला जाता है बाउंड्री लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, गंगा रिवर सिस्टम अलग है, ठीक है, और इंडस रिवर सिस्टम अलग है। तो ये दो ड्रेनेज बेसन बन गए, कौन, इंडस सिस्टम तो अलग बन गया एक ड्रेनेज बेसन, और दूसरा क्या बना हमारे पास, गंगा रिवर सिस्टम। ये बन गए दो रिवर सिस्टम। अब देखो ये दो रिवर सिस्टम में अलग करूंगा, डिवाइड करूंगा। इनको कौन डिवाइड करेगा, कोई ना कोई तो आएगा, एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो इसको डिवाइड करेगी इन दो सिस्टम्स को। इसको क्या बोलेंगे हम, आप बोलेंगे सर इसी को तो हम ड्रेनेज बेसन बोलेंगे, लेकिन सर मैप पे तो दिखा लो। चलो मैं मैप पे दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको क्या हो जाता है, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, ये पोर्शन देखो, ये पूरा पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन। अब पूरा देखो, कल मैंने आपको बताया था ये था पूरा इंडस सिस्टम। अब देखो ये वाली लाइन जो है, ब्लैक लाइन ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा जो है इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं।
और अब देखो ये वाटर डिवाइड क्या करता है, ये वाटर डिवाइड, ये देखो ये पूरा गंगा जो है यहाँ पर फ्लो हो जाता है इस तरीके से। आ रही बात समझ? इसका मतलब वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं, जब क्या होता है, अब देखो यही ध्यान से देखो वाटर डिवाइड कहाँ कहाँ से आता है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। वाटर डिवाइड देखो ये ऊपर से देखो कहाँ से आता है, यहाँ से वाटर डिवाइड शुरू हो जाता है, ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे होके ऐसे आ जाता है और ऐसे आ गया। यहाँ पर देखो ये पूरा वेस्टर्न घाट्स में ही घुस जाता है। जो ही वेस्टर्न घाट्स के साथ जितने भी रिवर्स हैं, डेफिनेटली जब ये वाटर डिवाइड वेस्टर्न घाट्स में है, अब सारे रिवर्स देखो कहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग हो रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग बन रहे हैं, देखो सभी। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग आपको दिख रहा है, ईस्ट फ्लोइंग इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि सभी ड्रेन कहाँ पर पानी कर रहे हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर कोस्ट तक तो पहुंच जाते हैं, कोस्ट तक तो पहुंच जाते हैं, कोस्ट तक पहुंच जाते हैं, कोस्ट तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये क्या बन गए, ये ईस्ट फ्लोइंग। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई वेस्ट फ्लोइंग दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है, लेकिन वाटर डिवाइड के दूसरे साइड से देखो, ये देखो वाटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो चीज आपने नहीं पढ़ा होगा ना पहले, इसमें फोकस कर रहा हूँ। इसका मतलब सभी मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग, क्योंकि मेन वाटर डिवाइड कहाँ पर है, आपको बोला है वो वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वेस्ट साइड में। तो जितने भी रिवर्स यहाँ से फ्लो हो जाएंगे वो तो ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे आके हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर आपने बोला कि कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग भी है, लेकिन वो दिखता ही नहीं है यहाँ पर कुछ। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा मैं वो वेस्ट फ्लोइंग, देखो अब कहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग, ये हो गया मेन वाटर डिवाइड। इसको क्या हो गया, हाँ चलो ये हो गया ना मेन वाटर डिवाइड, आपने देखा फिर से मेन वाटर डिवाइड, ये मेन वाटर डिवाइड। अब देखो इसके लेफ्ट साइड से देखो, देखो ये वाला रिवर तापी हो गया, ये नर्मदा हो गया, ये माही हो गया। देखो ध्यान से देखो, इसको पूरा फोकस मैं करवा रहा हूँ। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना, आपको पूछा जाएगा कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, आपको याद रखना नहीं है टेबल पे, इसी मैप पे आप ज्यादा फोकस करें। अगर इसी मैप को आप अपनी बुक पे, नोटबुक पे ड्रा करोगे ना एक शीट पे, लेकिन पूरा मैप नहीं बनाना है, इतना ही पोर्शन आपको बनाना है और उसको लिखना है, ये पोर्शन कौन सा, आपको बोलना ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। फिर आप कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे सर आप फिर आपको फिर ऐसे दिखाना है, एक तो दिखाओगे आप ऐसे, लुनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, बस यहां पर आप देख सकते हो ये सभी तो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बस यही चार जो है आपको याद रखना है, टिप पे ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बाकी जितने भी हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो है ही, ये यहाँ पर चंबल भी तो है, ये क्यों नहीं आ रहा है ना, नहीं ये वाटर डिवाइड के उस साइड है, क्योंकि अब वहां फ्लो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लो इस तरीके से कर रहे हैं, ये इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, ये इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। मैंने अभी बोला भी था आपको कि सन एक ऐसा रिवर है जो किसको, जो क्या है, ये एक ऐसा पेनिनसुलर रिवर है जो गंगा के साथ मिल जाता है। देखो सन यहां से निकलता है, इस पॉइंट से निकला ये, अब देखो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। अब देखोगे, अब आप यहाँ पर आपके पास ये भी है, देखो यहाँ से निकला है, यहाँ से पेनिनसुलर इंडिया से तो निकला, देखो ये लाइन है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया है, इंडिया की लाइन है, ये डिवाइड होता है, ये नॉर्थ इंडिया बन गया, ये पेनिनसुलर नीचे बन गया पेनिनसुलर इंडिया, ये लाइन आप देखो, ये लाइन अब देखो, ये पेनिनसुलर इंडिया से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट जो है इस तरीके से, और किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा शायद ये वाली लाइन। हाँ अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैप पे फिर से देखो, देखो सभी आपको रिवर्स यहाँ पर ही याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे, जो भी मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बता रहा हूँ ध्यान से समझो। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बताओ, देखो मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैंने उठाया और महानदी, देखो महानदी आ गया, हो गया महानदी ड्रेन, पानी किसमें करा, बे ऑफ बंगाल में, एक हो गया ये वाला। आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, फिर आप बोलोगे कि सर आप दिखाओ कि गोदावरी कहाँ पर है, मैं बोलोगे देखो ये गोदावरी है, ये आ गया गोदावरी, कहाँ पर पानी ड्रेन कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में। फिर आप बोलोगे सर अच्छा अब कृष्णा दिखा लो, तो मैं आपको कृष्णा दिखाता हूँ, ठीक है। कृष्णा तो यहाँ से आता है, देखो कृष्णा यहाँ से एक्चुअली आता है, यहाँ से आगे आगे आते 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 कृष्णा यहाँ चला जाता है, ये मेन रिवर्स होते हैं, ठीक है। फिर कुछ होते हैं जो ट्राइब्यूटरीज होगी कृष्णा की भी, जैसे तुंगभद्रा एक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। उसी तरीके से गोदावरी भी जो है उसकी ट्राइब्यूटरीज होंगे, जैसे गोदावरी एक्चुअली यहाँ से है। फिर से देखो, मैं आपको एक्चुअली ये रिवर्स समझा रहा हूँ, आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आगे मैं थोड़ा ऊपर से ही बताऊंगा। मैं गोदावरी, मैंने महानदी की बात की, महानदी यहाँ से शुरू हो जाता है और आगे आके कहाँ चला जाता है, इसमें पानी ड्रेन होता है, ये हो गया एक। दूसरा मैंने क्या बोला, गोदावरी यहाँ से आगे 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 ऐसे ऐसे ऐसे, इस पोर्शन को भी आपको इस पे बना लो, अपने रफ पे बना लो, प्लेन शीट पे बना लो, आपको पूरा याद हो जाएगा जब आप अपने हाथों से बनाओगे, घुमाना नहीं है। अब यहां से एक लाइन ऐसे खींच लो, आपको समझ आ जाएगी गोदावरी है। अब यहां पर देखो इंद्रावती मिल जाते हैं गोदावरी के साथ, ठीक है।
पेनगंगा एक है, ये भी गोदावरी के साथ मिल जाता है। मंजरा ये भी गोदावरी के साथ मिल जाता है। अब इनको आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है गोदावरी यहाँ से आता है और यहाँ पर अब देखो वाटर डिवाइड के राइट साइड से, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग बन गया, और पानी कहाँ पर डालते हैं, बे ऑफ बंगाल में। फिर मैं बोलूंगा कृष्णा कहाँ पर, आप बोलोगे सर कृष्णा यहाँ से आ जाता है और कृष्णा यहाँ आके यहाँ पर पानी को डाल देता, तो बे ऑफ बंगाल में फिर से। अच्छा, लेकिन ये पूछा जाता तुंगभद्रा के बारे में पूछा जाता, तुंगभद्रा ट्राइब्यूटरीज के, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर कावेरी के बारे में तो ज्यादा पूछा जाता, हाँ मैं बोलता हूँ कावेरी पूछा जाता, तो यहाँ से आ गया कावेरी, और पानी ड्रेन कहाँ पर करता है, बे ऑफ बंगाल में। फिर आप पूछोगे सर अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट, हाँ इतना ही था इसमें, तो बस यही था इसमें, गोदावरी कावेरी कृष्णा, ठीक है, और महानदी, ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना। दामोदर आप देख सकते हो, देखो दामोदर ऊपर है, ऊपर ऊपर दामोदर, ये देखो ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। देखो ये बांग्लादेश गंगा आ रहा है, बांग्लादेश के थ्रू फ्लोर और लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में जाता है। और यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र आ रहा है, ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ, गंगा यहाँ पर है, गंगा यहाँ से आके सॉरी यहाँ से आके आके सॉरी ये यहाँ आना चाहिए, ये ऐसे 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 आ गया गंगा, ऐसे गंगा आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे चला गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हो गया, बाकी जितना भी आपको बचा है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, अभी मेरा मुझे लेट हो गया थोड़ा, ठीक है, 8:45 होने लगे हैं, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स मेंशन करो। थैंक यू सो मच।